वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। चुनाव आयोग दशहरे के बाद कर सकता है चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। छठ पूजा के बाद मतदान की उम्मीद। बीजेपी ने उम्मीदवार तय करने के लिए बनाया स्पेशल प्लान। दशहरे के बाद होगा ऐलान। मंत्रोच्चार और शंख की ध्वनि के साथ बिहार भाजपा चुनाव प्रबंधन कार्यालय शुरू। अब यहीं से संचालित होंगे इलेक्शन के सारे कार्य। बिहार में शक्तिपीठों को ठीक से नहीं किया गया प्रमोट। खेसारी लाल ने सोशल मीडिया पर डाला पोस्ट। खेसारी लाल यादव की बात का तेजस्वी ने किया समर्थन। स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बोले, भाई की बात से सहमत हूँ। बिहार बनेगा देश का मैन्युफैक्चरिंग हब। नीतीश मिश्रा बोले, रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ। जेपी गंगा पथ का कोइलवर तक निर्माण कार्य आज से शुरू। कई फायदे मिलेंगे वहां के जनता को। सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। भागलपुर में नवगछिया और जगदीशपुर रोड पर पिंक बसों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में सरकार। महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए एक और पिंक बसों को चलाने की मिली अनुमति। अररिया में आयोजित प्रांतीय गणित विज्ञान मेला में बाल वैज्ञानिकों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। सौर ऊर्जा, नवाचारित जीवाश्म ईंधन, भविष्य के ईंधन, सरल आवर्ती गति, जल प्रबंधन एवं कुपोषण जैसे समसामयिक विषयों पर प्रस्तुत किए आकर्षक मॉडल। विवादों में घिरे सीतामढ़ी के भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार पूजा पंडालों में घूम कर रहे शस्त्र और शास्त्र वितरण। आरा के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की मूर्ति का अनावरण करना अवैध। आरकेसी पर दर्ज हो केस। सांसद सुदामा प्रसाद ने उठाई मांग। 24 सितंबर को गया जी के मुस्लिम बुद्धिजीवियों से संवाद करेंगे प्रशांत किशोर। सियासी हलचल तेज। भागलपुर में नवरात्रि के पहले दिन बिहार में अनशन पर बैठे शिक्षक, कहा न्याय दिलाएगी मां दुर्गा। बिहार में अब 11वीं और 12वीं के छात्रों को मिलेगा वोकेशनल ट्रेनिंग पास। 555 स्कूलों से होगी शुरुआत। बिहार चुनाव की तैयारी। बॉर्डर इलाके में 393 चेक पोस्ट। यूपी, झारखंड और बंगाल में भी तैनाती। बिहार विधानसभा चुनाव की शुरू हुई उल्टी गिनती। सीईसी ज्ञानेश कुमार 30 सितंबर के बाद आ सकते हैं बिहार दौरे पर। पटना में 24 सितंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे और बड़े नेताओं की होगी भागीदारी। चिराग पासवान का बड़ा बयान। बिहार चुनाव में सम्मानजनक समझौते की आवश्यकता। मधुबनी में आरजेडी विधायक का अजब गजब कारनामा। सड़क बने बिना ही कर दिया उद्घाटन। समाजसेवी की मिसाल। आर.के. सिन्हा के जन्मदिन पर गुरु श्रीवास्तव ने किया भोजन व नकद राशि का वितरण। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं की बिगड़ी तबीयत। बीईओ ने कर्मियों पर की कार्रवाई की मांग। लखीसराय में साले के साथ ससुराल आ रहे युवक को अज्ञात अपराधी ने मारी गोली। जख्मी हालत में अस्पताल में चल रहा इलाज। ट्रक से बिहार जा रही 570 पेटी अंग्रेजी शराब और बियर बरामद। आलू की बोरी में छुपाया था माल। 2 तस्कर अरेस्ट। बिहार शरीफ स्थित सूर्य मंदिर के पास पंचाने नदी पर बनेगा इंद्रधनुषी पुल। धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। वैशाली में एक्सिस बैंक के मैनेजर की सरेआम गोली मारकर हत्या। मीटिंग से लौटते हुई वारदात। सिवान में डबल मर्डर से दहला सिवान। लायन के शक में पति पत्नी की निर्मम हत्या। बेटी को भी मारी गोली। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के मातृ शिशु केंद्र में यूरिन कल्चर जांच की सुविधा शुरू। मरीजों को अब नहीं जाना पड़ेगा बाहर। शहद उत्पादन में बिहार ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। देश का 4था सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना। नेपाल की महिला की बिहार में हत्या। 5 लाख दहेज न देने पर पति ने लोहे की रॉड से पीटकर चाकू से रेता गला। दुर्गा पूजा के बीच बिहार रेल यात्रियों को झटका। 22 से 26 सितंबर के बीच दून और पूर्वांचल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद्द। भोजपुर में प्याज लदे ट्रक में लाई जा रही थी 25 लाख की विदेशी शराब। पुलिस ने 2 तस्कर को दबोचा। बिहार में रेरा फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी। 1 अक्टूबर से मोबाइल पर मिलेगी प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट। बिहार सरकार के कृषि विभाग को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 से किया गया सम्मानित। प्रधान सचिव बोले, बिहार कृषि ऐप को मिली राष्ट्रीय पहचान। बिहार हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलूंगी नई खबरों के साथ। आप सभी को अमृता और न्यूज वॉच की पूरी टीम की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।